हेलो एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। आप सभी को शशांक बायो स्टडी में स्वागत है एक बार फिर से। ठीक है, आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान पढ़ाया जा रहा है और इस विज्ञान में आप लोगों को दूसरा चैप्टर यानी पाठ जो है पाठ रहने वाला है वो दूसरा बायोलॉजी में। पूरे ऑल ऑफ में 7वां है। ठीक है, पूरे किताब में 7वां चैप्टर है और बायोलॉजी में दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है जंतुओं और पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय क्या लेसन का नाम है? लेसन का नाम है जंतुओं और पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। ये लेसन का नाम है और उसमें आपकी हेडिंग रहने वाली जो है जिसे आपको समझना है वो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, ये तंत्रिका तंत्र जो है हेडिंग है। तंत्रिका तंत्र जो होता है ये तंत्रिका ऊतकों का बना होता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है ये तंत्रिका ऊतकों से मिलके बना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र है यहाँ पे ये तंत्रिका तंत्र जो तंत्रिका तंत्र है जो तंत्रिका ऊतकों का बना होता है। ठीक है, यानी तंत्रिका तंत्र है वो किसका बना होता है? तंत्रिका ऊतकों का बना होता है। किसका बना होता है? तंत्रिका ऊतकों का बना होता है। कौन सा? तंत्रिका तंत्र जो है तंत्रिका ऊतकों का बना होता है। ठीक, बना होता है। ठीक, अब हम आते हैं यहाँ पे तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम देखेंगे क्या थी तंत्रिका ऊतक। यानी ये तंत्रिका ऊतक जो है ये तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है? तो ये तंत्रिका ऊतक तंत्रिका ऊतक जो है तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन का बना होता है। ठीक, यानी क्या कहा गया है? आपको हेडिंग क्या पढ़ना था? तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है ये तंत्रिका ऊतकों का बना होता है और ये तंत्रिका ऊतक है ये तंत्रिका जो है तंत्रिका तंत्र जो सॉरी बीच में छूट गया था। तंत्रिका ऊतक जो तंत्रिका कोशिकाओं या किसका? न्यूरॉन का बना होता है। किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन का बना होता है। ठीक, तो ये हो गया तंत्रिका ऊतक। अब हमें इसके बाद देखना है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना क्या देखना है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना, इसी को हमें समझना है। ठीक है, तंत्रिका ऊतक या न्यूरॉन की संरचना को हमें देखना है। देखिए, हमें किसको देखना है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना। तो ये जो तंत्रिका कोशिका होती है ये तंत्रिका जो कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका तंत्रिका जो कोशिका होती है लगभग 1.5 से 2 मीटर 1.5 से 2 मीटर लंबी
होती है, होती है। ठीक है, यानी जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो तंत्रिका कोशिकाएं 1.5 से लेकर 2 मीटर तक लंबी होती है। कितना? 1.5 से लेकर 2 मीटर तक लंबी होती है। ठीक, उसके बाद इसको बांटा गया है, इसको बांटा गया है किसको? तंत्रिका कोशिकाओं को ही बांट दिया गया है। यानी तंत्रिका जो कोशिका है या जो न्यूरॉन कहते हैं उस न्यूरॉन को बांट दिया गया है 3 भागों में। कितने भागों में? 3 में। तो कहेंगे क्या कि तंत्रिका कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है, गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन सा? तो इसमें पहला है आपका है जिसे कहा जाता है क्या चीज? जो पहला है उसे कहा गया कोशिका काय। क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट को हम क्या कहते हैं? कोशिका काय, कोशिका काय। ठीक है, सेकेंड जो रहने वाला है, सेकेंड जो होने वाला है कोशिका काय के बाद आता है जिसको हम सेकेंड का नाम देते हैं वो होता है डेंड्रांट या डेंड्राइट। डेंड्रांट या डेंड्राइट। दूसरा क्या होता है? डेंड्रांट या डेंड्राइट। तीसरा जो इसमें रहने वाला है उसका नाम है एक्सान। क्या नाम है? एक्सान, एक्सान। ठीक, यानी तीसरा रहने वाला क्या चीज? एक्सान। यानी किसको? तंत्रिका कोशिकाओं को 3 भागों में बांट दिया गया। एक को कहा जाता है कोशिका काय, इसको क्या कहा जाता है? कोशिका काय या साइटोन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साइटोन, साइटोन, कोशिका का या साइटोन कह सकते हैं। दूसरा होता है डेंड्रान या डेंड्राइट। इसे इसे एक और भी होता है जिसका नाम होता है डेंड्राट या डेंड्राइट। डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राट या डेंड्राइट कहा जाता है, डेंड्राट या डेंड्राइट का। तीसरा जो इसका ये है एक्सान। क्या है? एक्सान। ये 3 हो गया, डेंड्राट, डेंड्राइट या एक्सान। ये 3 आपका किसमें है? चलिए देखते हैं हम क्या चीज? न्यूरॉन की संरचना। न्यूरॉन की संरचना, न्यूरॉन की संरचना। क्योंकि आपसे अभी 3 बता दिया था, अब उसी संरचना को हम आगे देखेंगे। क्योंकि इसको कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया। अब ये 3 भागों में बांटा गया तो उसकी संरचना बनाएंगे, वो कौन कौन से भाग है वो स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए न्यूरॉन की संरचना जब बनाई जाएगी तो इस तरीके से आपको न्यूरॉन की संरचना आपको मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको न्यूरॉन की संरचना देखने को मिलने वाला है। ठीक है, न्यूरॉन जब देखेंगे तो न्यूरॉन की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। और ये जो संरचना होती है आपको ये हो सकता है कभी कभी पूछ देता है आपके कि तंत्रिका तंत्र का या न्यूरॉन की संरचना को बनाइए। बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, हृदय का पूछ दिया जाता है, ये सब पूछा जाता है। ये आगे चल के इस तरह विभक्त हो जाती है, ये बढ़ जाती है इस तरीके से। यहाँ पे जो होता है ये होती है उत्तक कोशिकाएं। ये हो गया क्या? उत्तक कोशिका, उत्तक कोशिका, नीचे जो है ये है उत्तक कोशिका। ठीक है, अब देखिए हमें इसे 3 भागों में किसे कहा गया? तो ये जो खाली वाला ऊपर चौड़ा भाग जो दिखाई दे रहा है इसी को हम बोलते हैं कोशिका काय। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका काय। इसको क्या बोला जाता है? कोशिका काय बोला गया। इसी को क्या बोला गया? कोशिका काय। इसी को बोला गया कोशिका काय। ठीक, ये हो गया कोशिका काय। अब इसी कोशिका काय के अंदर, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे बहुत से प्रोटीन के कण भरे होते हैं। यानी कोशिका काय के अंदर बहुत से छोटे छोटे प्रोटीन के कण भरे होते हैं जिसे कहते हैं निस्ल कण। क्या बोलते हैं? निस्ल कण। क्या बोला जाता है? निस्ल कण। ठीक है, इसके अंदर कोशिका काय के अंदर छोटे छोटे प्रोटीन के कण होते हैं, द्रव्य के रूप में पाए जाते हैं, जिसे कहा गया है निस्ल कण। ठीक है, अब इसी के अंदर एक बीच में संरचना पाई जाती है गोल, जिसको हम बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। ये क्या कहलाता है? केंद्र। ये क्या कहलाता है? तो ये होता है केंद्र। ठीक, उसके बाद अब ये केंद्रक हो गया। अब यहाँ पे जो ये कोशिका काय है
इस कोशिका काय के चारों तरफ, किसके, कोशिका काय के चारों तरफ, जैसे मान लीजिए हमारा ये फिंगर हो गया, अब ये कोशिका के रूप में हो गई, अब इसके चारों तरफ इस तरीके से प्रवर्धक के रूप में अनेक निकले हुए होते हैं। जैसे ये प्रवर्धक है, ये एक प्रवर्धक है, यानी ये सभी क्या है, प्रवर्धक के रूप में निकले हुए हैं इसके चारों ओर। तो ये जितने प्रवर्धक निकले होते हैं, इन प्रवर्धक को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रवर्धक को हम कहेंगे क्या चीज, तो उसे हम कहेंगे डेंड्रान। इसको हम क्या कहेंगे, डेंड्रान, ड्रान, इसको क्या बोलते हैं, डेंड्रान, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, डेंड्रान, यानी कोशिका काय के चारों तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं, डेंड्रान। ठीक, अब ये तो हो गया डेंड्रान। अब कहा गया है कि आपको कि जो ये अनेक किसके, कोशिका काय के ऊपर अनेक प्रवर्धक के रूप में उभरे हुए संरचना दिखाई देती है, जिसे डेंड्रान्स कहते हैं। उस डेंड्रान्स में से, यानी अनेक प्रवर्धकों में से कोई एक प्रवर्धक मोटा और लंबा हो जाता है। कैसा, मोटा और लंबा हो जाता है। कैसा हो जाता है, मोटा या लंबा हो जाता है। यानी जैसे ये है, ये आपको मोटा या लंबा हो गया है, इसको कहते हैं एक्सान। क्या बोलते हैं, एक्सान, इसको क्या बोलेंगे, एक्सान। ठीक है, यानी कोशिका काय के ऊपर अनेक प्रवर्धकों में से एक प्रवर्धक मोटा या लंबा हो जाता है, उसे हम कहते हैं एक्सान। उसके हम क्या कहते हैं, एक्सान। तो इस तरीके से ये हमारी तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांट दिया गया। एक हो गया कोशिका काय, दूसरा उस पर अनेक प्रवर्धक जो निकल गए उसे कहते हैं डेंड्रान या डेंड्राइट कहा जाएगा, इसमें और भी है। और इसके बाद ये उसी में से एक प्रवर्धक मोटा या लंबा हो गया, उसको हम क्या बोले, एक्सान। उसको हम क्या बोले, एक्सान। अब हम एक एक करके देख ले। देखिए, कोशिका काय के ऊपर अनेक प्रवर्धकों में अनेक प्रवर्धक निकले होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डेंड्रान। और इस डेंड्रान्स के ऊपर, यानी ये जो डेंड्रान्स होते हैं, इस डेंड्रान्स के ऊपर पतले पतले प्रवर्धक निकल जाते हैं। कैसे, पतले पतले प्रवर्धक के रूप में निकले होते हैं, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट। यानी ये जो होते हैं, इसको बोला जाता है क्या, डेंड्राइट। क्या बोला जाता है, डेंड्राइट, डेंड्राइट। क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स बोलेंगे। ठीक, किसके, यानी डेंड्रान्स के ऊपर भी एक पतले पतले प्रवर्धक निकल जाते हैं। डेंड्रान्स के ऊपर भी पतले प्रवर्धक के रूप में निकल जाते हैं, उन प्रवर्धकों को डेंड्राइट बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद आते हैं एक्सान। तो एक्सान को अभी बताएं कि डीएनए, अरे डेंड्रान्स के चारों तरफ जो डेंड्रान्स होते हैं, उन चारों मतलब चारों तरफ जो डेंड्रान्स होते हैं, उन डेंड्रान्सों में से कोई एक डेंड्रान्स मोटा या लंबा हो जाता है, उसको हम कहते हैं एक्सान। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सान। अब इस पे एक्सान के ऊपर एक पतली झिल्ली के रूप में लेयर्स पाई जाएगी। इस तरीके से एक्सान के ऊपर एक पतली झिल्ली के रूप में लेयर्स पाई जाएंगी, इस तरीके से। ठीक है, डेंड्रान्स के ऊपर एक पतली के रूप में इस पे एक लेयर्स पाई जाएगी। उस लेयर को हम क्या कहेंगे, अब हम इसको क्या कहेंगे, तो ये पतली पतली झिल्ली के रूप में इस पे किस पे, एक्सान के चारों तरफ एक पतली झिल्ली पाई जाती है। ये झिल्ली जो होती है, इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, न्यूरीलेमा। क्या बोलते हैं, तो इसको हम कहेंगे न्यूरीलेमा, न्यूरीलेमा, न्यूरीलेमा। किसको, यानी जो एक्सान होता है, उस एक्सान के चारों तरफ एक पतली झिल्ली के रूप में आवरण पाया जाता है, उस आवरण को हम क्या कहते हैं, न्यूरीलेमा कहते हैं। अब यहाँ पे आ गया क्या कि न्यूरीलेमा, एक्सान और न्यूरीलेमा के, एक्सान और न्यूरीलेमा के बीच में भरा हुआ जो द्रव्य होता है, अक्षांश जो होता है भरा हुआ, उसको हम कहते हैं क्या, तो उसको कहा गया माइलिन शीथ। क्या बोला गया है, तो उसको बोला गया माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, शीथ। ठीक, ये छोटी की मात्रा होगी शीथ में, माइलिन शीथ। किसको, जो एक्सान और न्यूरीलेमा झिल्ली के बीच में जो तरल पदार्थ के रूप में भरे होते हैं, उस तरल पदार्थों को कहा गया है माइलिन शीथ। उसी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। अब ये जो माइलिन या न्यूरीलेमा जो होता है, ये जगह जगह से क्या होता है, टूटा होता है, जगह जगह पे टूटा होता है। जैसे यहाँ पे टूटा हुआ है, यहाँ पे टूटा हुआ है, इस तरीके से टूटी हुई संरचना दिखाई देती है। तो इस टूटे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, तो इस टूटे वाले भाग को हम कहते हैं रेनवियर, रेनवियर, रेनवियर का नोड,
क्या कहते हैं, रेनबियर का नोड। इसको हम क्या कहते हैं, रेनबियर का नोड कहेंगे। जो जगह जगह पे क्या होती है, टूटी हुई होती है। किसमें, एक्सान के ऊपर जो न्यूरीलेमा होती है जिसके अंदर माइसिलियन शीथ भरा होता है, वो जगह जगह से टूटी होती है। उन टूटे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रेनबियर का नोड। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रेनबियर का नोड। उसके बाद आप ये जो उत्तक कोशिका हम आपको बताएं कि ये जो नीचे होती है, जो न्यूरॉन होता है उससे जुड़ा होता है उत्तक कोशिकाओं से, तो ये उत्तक कोशिकाओं पे, या फिर हम इसी को डायरेक्ट डेंड्रांट होते हैं, इन डेंड्रांट्स के सिरे पे छोटे छोटे घुंडी के आकार के रूप में संरचना हो जाती है। किसके आकार के रूप में, इस तरीके से जिससे उत्तक कोशिकाओं से ये जुड़ते हैं, उसे घुंडी के आकार के रूप में जो संरचना हो जाती है, इस घुंडी के आकार के रूप में संरचना को हम कहते हैं, तो उसे कह जाते हैं सिनेप्सिस घुंडिया। इसको बोलते हैं सिनेप्सिस, सिनेप्सिस घुंडिया। घुंडिया, सिनेप्सिस घुंडिया। किसको, तो जो एक्सान का आखिरी पोर्शन होता है, आखिरी सिरा होता है, उस पे छोटे छोटे घुंडी के आकार के रूप में संरचना पाई जाती है। उस संरचना को ही हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस घुंडिया कहते हैं, जो उत्तक कोशिकाओं से जुड़ी होती है। या एक सिनेप्सिस घुंडिया दूसरी सिनेप्सिस घुंडिया आपस में जुड़ के एक दूसरे का जाल बना के संरचना का निर्माण करती है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया क्या चीज, तो ये हो गया आपका न्यूरॉन की संरचना। यानी आपको इससे पहले हम क्या समझा रहे थे, तो आपको समझाए हैं पूरा एक शुरू से लेकर अंत तक कि जो तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है, तो तंत्रिका तंत्र जो होता है तंत्रिका ऊतकों से मिलकर बना होता है। अब ये तंत्रिका ऊतक किससे बना होता है, तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन से मिलके बना होता है। तंत्रिका कोशिका जो है, तंत्रिका ऊतक जो है वो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन से मिलके बना होता है। तंत्रिका कोशिका की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, तो वो बताया गया 1.5 से 2 मीटर, 2 मीटर लंबी ये तंत्रिका होती है। यानी 1 यानी कह सकते 1.5 से 2 मीटर लंबी तंत्रिका होती है। अब ये जो लंबी तंत्रिका होती है इसे बांटा गया था कितने भागों में, 3 भागों में। एक को कहा गया पहला कोशिका का, दूसरा को कहा गया डेंड्रांट, और तीसरा कहा गया है एक्सान। यानी ये 3 ही भागों में बटी हुई है पूरी। ठीक है, अब उसमें बहुत से है कि कोशिका काय के अंदर केंद्रक भी पाया जाता है, कोशिका काय के अंदर निश्लिकर्ण पाया जाता है, कोशिका काय के ऊपर अनेक प्रवर्धक के रूप में निकले होते हैं जिसे डेंड्रांट कहते हैं। अब इन डेंड्रांसों के ऊपर छोटे छोटे पतले पतले प्रवर्धक के रूप में निकले होते हैं जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। अब उसके बाद आ गया है कि जो डेंड्रांस होते हैं अनेक, उन डेंड्रांसों में से एक डेंड्रांस मोटा या लंबा हो जाता है, उसको हम एक्सान कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सान कहते हैं। अब एक्सान के ऊपर पतली एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे न्यूरीलेमा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, न्यूरीलेमा कहते हैं। अब उस न्यूरीलेमा और एक्सान के बीच भरे हुए तरल पदार्थ को माइलिन शीथ कहते हैं। उस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहा जाता है। अब उसको ये जो माइलिन शीथ होती है जगह जगह से टूटी हुई होती है, उस टूटे हुए स्थान को हम क्या कहते हैं, रेनबियर का नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, रेनबियर का नोड कहते हैं। जिस स्थान पे उत्तक कोशिकाओं से ये एक्सान का शीर्ष जुड़ता है वहाँ पे छोटी छोटी घुंडी के आकार के रूप में संरचना ही पाई जाती है। उस घुंडी के आकार के रूप में संरचना को हम सिनेप्सिस घुंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्सिस घुंडिया कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका न्यूरॉन की संरचना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर आपको अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।